हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर लव रीडिंग। तो ये एक टाइमलेस लव रीडिंग है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगा तो कोई ना कोई मैसेज आपको मिलने वाला है। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी आपके सामने आ सकता है। ये कभी भी डाला गया हो। कोई भी साइन से रिलेटेड नहीं है कि ये कोई राशि फल के हिसाब से है। ये कोई भी राशि वाले देख सकते हैं, कोई भी जेंडर वाले देख सकते हैं, किसी की भी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सकती है। तो ये टाइमलेस लव रीडिंग है और यहाँ पर मैं देखूंगी यू वर्सेस डेम एंड थर्ड पार्टी। तो आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा है। वो थर्ड पार्टी को चुनने वाले हैं या आपको चुनने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन। टोटल रीडिंग यहाँ पर मैं करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए, जिनके भी सामने ये वीडियो आया है आप ध्यान से देखिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है उनके लिए, पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके 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 लिए। देखिए, पार्टनर भी कई तरह के हो सकते हैं। किसी के लिए यहाँ पर क्रश होंगे, कहीं पर हस्बैंड होंगे, कहीं प्यार होगा, कहीं कुछ होगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है द एम्परर, यानी कि थोड़ा सा ईगो, एक मैन ईगो होता है ना, या अगर ये कोई फीमेल भी है तो भी एक, अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी होती है, इगोइस्ट होता है, तो वो यहाँ पर एक इस तरह की एनर्जी आ जाती है, जिद, नाराजगी। और ये देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर यहाँ पर दो दिशा में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। देखिए, मुझे पता नहीं था कि मैं रीडिंग, यहाँ थर्ड पार्टी की रीडिंग निकाली है और यहाँ थर्ड पार्टी सबसे पहले आकर यहाँ पर बैठ गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ये भी है कि वो आपको कुछ बहुत सारी बातें छुपा रहे हैं, बता भी नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंदर से ये भी है कि आपको पूरी तरह खोना भी नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी अगर खोना चाहते तो कभी भी खोकर निकल जाते, लेकिन वो जगल कर रहे हैं दोनों में, यहाँ जाएं कि वहाँ जाएं, और आपको ये बात ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि उनको लगता है कि आपका और उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, पॉजिटिव है, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं शायद, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ गई है। और थोड़ा सा आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि थोड़ा सा ऐसा नेचर भी है कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रही हूँ वही बिल्कुल करेक्ट है, बस यही ठीक है। तो थोड़ा सा जिद्दी, थोड़ा सा बचपना, मैच्योरिटी नहीं है इस पर्सन के अंदर उस तरह से, चाहे एज कुछ भी हो। ठीक है, जस्टिस कार्ड। लेकिन फिर भी ये इसमें से कुछ लोग हैं जो शादी भी करना चाहते हैं, घर भी बसाना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह का कंफ्यूजन चल रहा है, इसको ज़रा क्लियर करूंगी मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में, उनकी ज़िंदगी में 7 ऑफ कप क्यों आया है, क्या चल रहा है ये 7 ऑफ कप क्यों आया है। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उन्होंने टेम्परेंस कार्ड आया, इसका मतलब पेशेंस रखकर बैठे हुए, उन्होंने डिवाइन पर छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये कंफ्यूजन क्या है, शादी को लेकर है, प्यार को लेकर है, क्या है। कार्ड निकलने को तैयार नहीं है, वैसे ये बताने को तैयार नहीं है। शादी को लेकर ही कोई मैटर है, यहाँ पर वाइफ का इशू है, मदर का इशू है। ठीक है, बीच में कोई ऐसी महिला है जो बीच में आ रही है। तो ये जो थर्ड पार्टी थी, ये फैमिली भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में क्या कोई थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, तो पार्टनर की ज़िंदगी में क्या कोई थर्ड पार्टी है।
ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ये जो मैंने कहा कोई फीमेल है, ये वाइफ हो सकती है, ये मदर हो सकती हैं, तो यहाँ पर उसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। द टावर कार्ड आया है, बहुत उठा पटक का मूवमेंट है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी पैदा कर दी गई है और शायद आप दोनों के रिश्ते को लेकर इनके बीच में भी लड़ाई झगड़ा बवाल हुआ है कुछ। तो क्या लव अफेयर वाली थर्ड पार्टी भी है पार्टनर की जिंदगी में? क्या लव अफेयर वाली भी थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में? क्या कोई लव पार्टनर वाली भी थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में? क्या कोई लव पार्टनर वाली भी थर्ड पार्टी है उनकी ज़िंदगी में? देखिए एकदम सीधा सीधा आ गया, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में फिर से आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, ये देखिए सबूत है कि है बिल्कुल यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और फिर से ये देखिए कंफ्यूज है ये। ठीक है, ये आपके लिए सोचते तो हैं, कुछ गिल्ट भी महसूस होता है कि ठीक है, लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी में बहुत उठा पटक चल रही है, अप डाउन चल रहा है। कोई यहाँ पर मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में उठा पटक चल रही है। कुछ लोग हैं जो शादी ब्याह को लेकर उठा पटक चल रही है। तो अब देखते हैं कि भाई ये जो थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है? अभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि सब कुछ खराब हो गया है, शायद रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, टूट जाएगा, उदास निराश दिख रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? देखिए थर्ड पार्टी फैमिली का मैटर है, तो यहाँ शादी ब्याह एक होना, ये कोई फैमिली मैटर भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो कुछ थर्ड पार्टी में जो ऐसे हैं वो उदास निराश दिख रहे हैं। कुछ लोग अपनी, अगर उनकी थर्ड पार्टी यानी आपके लिए जो थर्ड पार्टी है वो परिवार है उनका, तो वो अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं, उनके बीच में अच्छा दिखाई दे रहा है। आपके और उनके बीच में जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है? कंफ्यूजन चल रहा है। अभी लग रहा है कि इस रिश्ते को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके पार्टनर के लिए? थर्ड पार्टी उनको सोलमेट समझती है, लेकिन उनको क्या लगता है कि इतना प्यार सब होने के बाद, कनेक्शन होने के बाद, ये पर्सन जगल कर रहा है, कभी दिल से खेलता है, कभी दिमाग से चलता है। तो यहाँ पर ये जगलिंग करते, बैलेंस बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? अभी वो थोड़े से परेशान हो गए हैं, इसको लेकर चलना मुश्किल लग रहा है, तो वहाँ पर अंत करना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। क्या ये डेथ कार्ड क्यों आया? क्या थर्ड पार्टी को छोड़कर निकलना चाहते हैं पार्टनर? थर्ड पार्टी को छोड़कर निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर शायद एक चैप्टर इस पर्सन के साथ पूरा हो गया। उन्होंने शायद थर्ड पार्टी को, यहाँ मैटर गड़बड़ हुआ है, ब्लॉक किया है। द टावर कार्ड आया है यहाँ पर, तो उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, अभी ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तो ये थर्ड पार्टी और दोनों एक साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे? देखिए मून कार्ड फिर से आया है, सिचुएशन गड़बड़, टेंशन वाली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी और उनके बीच में अभी फ्यूचर में साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे, अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। लग रहा है कि थर्ड पार्टी भी किसी थर्ड पार्टी में है। ठीक है, इसलिए भी यहाँ दिक्कत हो रही है। अब सीधे सीधे देखते हैं कि ये पर्सन आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को चुनेंगे। आपके लिए इनकी क्या फीलिंग्स है, देखते हैं। आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? वो भी आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुश नहीं, वो अपनी दुविधाओं में ही फंसे हुए हैं अभी तक। आपके लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की? ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पिछले समय में उन्होंने आपसे भी झगड़ा किया, थर्ड पार्टी को चुना, थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े और उनके हाथों कुछ भी नहीं आया। आज वो रात रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिप्रेशन की, एंजाइटी की एनर्जी में दिख रहे हैं। पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं?
उनको लगता है कि उन्होंने शायद आपसे अलग जाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिया, मूव कर लिया। देखिए फिर से यही आया कि थर्ड पार्टी में ये कूद गए, उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, शायद किसी ने समझाया भी होगा, सुना नहीं। तो अभी की उनकी फीलिंग आपके लिए क्या मन में आ रहा है, उनके अभी उनके मन में आपके लिए क्या आ रहा है? द वर्ल्ड कार्ड, शायद आपकी उनकी दुनिया हो। आपके लिए उनके मन में अभी क्या आ रहा है? द एम्प्रेस कार्ड, अभी उनको क्या लगता है कि अगर आप उनकी वाइफ हो या उनकी यहाँ पर मुझे ज़्यादातर तो ऐसा ही कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कनेक्शन है। और आप अभी अपने जीवन में बहुत ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच में दिखाई दे रहे हो। तो वो आजकल क्या सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में धन कमाने, अपनी सुख सुविधाओं के पीछे लगे हुए हो, कोई ना शॉर्ट्स, यानी बहुत प्रैक्टिकल होकर अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ जो रिश्ता है उसमें पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पार्टनर अभी भी कन्फ्यूज़ हैं पूरी तरह से, ना ये आपके रह गए हैं ना ये थर्ड पार्टी के रह गए हैं, बीच में लटके हुए हैं। आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? आपके लिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? दिल में बहुत सारा इमोशन, प्यार छुपा हुआ है, लेकिन अब बोला नहीं जा रहा है। गलतियां हुई हैं ना, तो कैसे कहा जाए? तो ये अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि शायद आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके आत्मा के कनेक्शन हो। ये पहचान नहीं पाए, इनसे गलती हो गई। सोलमेट समझ रहे हैं आपको। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का? ये चाहते हैं कि इन्होंने जो कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, देखिए ये दो जगह पर जगल कर रहे थे, इन्होंने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, टेंशन दिया, और हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया हो, और पहले प्यार भी था और उसके बीच में इन्होंने यहाँ पर चीटिंग की। कंटिन्यू कैसे कैसे कार्ड निकल रहे हैं, देखिए चीटिंग, प्यार, ब्लॉक करना, बाउंड्री बनाना, टेंशन देना, धोखा देना। लेकिन अब ये क्या चाहते हैं? रिकंसिलेशन करना, इस रिश्ते पर वर्क करेंगे। ये नहीं कहूँगी कि तुरंत ही अभी आपका यूनियन हो जाएगा, लेकिन ये यूनियन के लिए ट्राई करेंगे। डिवाइन से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि मुझसे जो गलती हुई है उसमें मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरा वही पार्टनर फिर से चाहिए, मुझसे गलती हो गई है। आपके लिए नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकते हैं? ये जो दो जगह पर जगलिंग कर रहे थे उसके बारे में ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शायद आपका रिश्ता बहुत मजबूत था, इन्हें आपको खोना नहीं चाहिए था। आपकी फीलिंग अब इस पर्सन के लिए क्या है? आप अभी भी प्यार करते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस पर्सन ने चीटिंग की है आपके साथ। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल हैं, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे बात करे, कनेक्शन बनाए, आपकी तरफ आए। चलिए अब देखते हैं कि भाई ये पर्सन जो है, इनकी छुपी हुई बातें, हिडन फीलिंग्स क्या हैं। आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। वो कहना चाहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। देखिए ये भी कह रहे हैं कि देखिए मेरे जो अंदर जो कुछ वो करना चाहते हैं, उनके जो डिज़ायर्स हैं वो ग्रेटर देन दिस रिलेशन, इस रिश्ते से ज़्यादा उनके लिए मायने रखते हैं। सो एक्सक्यूज़ मी। तो वो थोड़ा सा, ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश दिखाई दे रहा, तभी तो थर्ड पार्टी में गया, सारा चेक वेक करके फिर आया। आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट नो हाउ टू फिक्स इट। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या नहीं जी सकती हूँ, नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन इसको फिक्स कैसे किया जाए, तुम्हारे साथ सेट कैसे किया जाए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आई हैव स्टार्टिंग लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन मैं ही किसी से अट्रैक्ट हो गया हूँ, मैं किसी को पसंद करने लगा हूँ। इसमें से किसी के पर्सन ऐसा भी कह रहे हैं। योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिज़ायर, लेट्स
फिगर आउट टुगेदर। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो सपने हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं मुझसे, लेकिन हम दोनों मिलकर इस पर तय कर सकते हैं, एक साथ में फिगर आउट कर सकते हैं। इट इज़ बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू बी इन दिस रिलेशन फॉर बोथ ऑफ अस, लिविंग रिजॉल्व। तो उनका कहना है कि ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हम दोनों को ही इस चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए थोड़ा लीव करना चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशन, इट इज़ गुड टू मूव ऑन। ये पर्सन देखिए अभी भी ऐसे ही दिख रहा था, तो इसमें दिख रहा है कि माफ़ी मांगने आना चाहता है, करना चाहता है, पर ये कंफ्यूज है अभी तक। ये अंदर की बात यही है, अभी भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इस रिलेशनशिप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है, हो सकता है कि वो किसी और थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड हो, उसकी वाइफ हो, उनके फैमिली हो, मदर हो, या कुछ और प्यार हो, और कहीं आप इनसे मिले हैं, तो ये इस रिलेशन पे बिलीव कर नहीं पा रहे हैं। कनेक्शन महसूस हो रहा है पर एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई दे रही है, तो इसलिए इनको लग रहा है कि यहाँ से मूव करना चाहिए। आई स्टिल वॉन्ट यू टू बाई माई लव फॉर एवर। ये 2-3 तरह की एनर्जी आ रही है, तो अलग अलग तरह के पार्टनर हो सकते हैं। ये हमेशा ही चाहते हैं कि हम साथ में हों। सेपरेशन माइट ब्रिंग डाउन। ये कह रहे हैं कि जो हमारे बीच में सेपरेशन आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, वो आपके एंगर यानी गुस्से और ईगो की वजह से हो जाता है। कह रहे हैं कि मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन सॉरी, ठीक है, इस बार मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे ईगो की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो आप पर ही ब्लेम कर रहे हैं कि आप ही झगड़ा करते हो, और खुद के ईगो को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पैसा मुझे ज़्यादा खुशी देता है देन यू, सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे रिश्ते उश्ते से ऊपर उठकर सबसे पहले पैसा कमाना चाहिए। आई एम स्टक माई ऑन निगेटिव थाट्स। मैं अपने निगेटिव विचारों में, नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ हूँ। आई विल ट्राई टू कम बैक सून। लेकिन मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी तरफ आऊँ। तो ये है, इसमें मिक्स एनर्जी है। कुछ के पार्टनर भागना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, किसी से मैच होती है, किसी से मैच नहीं भी होती है। तो ये थी इनकी एनर्जी। अब आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गए हों तो मैं यहाँ पर यस और नो में भी सवाल निकालूंगी। और कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या कोई ब्रेसलेट स्टोन्स वगैरह पहनना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, धन के लिए पायराइट पहनना चाहते हैं, लव रिलेशनशिप के लिए रोज क्वार्ट्स, अपनी हेल्थ के लिए टाइगर आई या एमेथिस्ट पहनना चाहते हैं, अपने काम और व्यवसाय को मजबूत करने के लिए सिट्रिन पहनना चाहते हैं, कुछ भी जिस भी काम से रिलेटेड हैं अगर धारण करना चाहते हैं, रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टैरो ट्रेडिंग के लिए भी 9323135511। विभा सिंह, एस्ट्रोलॉजर, टैरो ट्रीडर, हीलर। चलिए ध्यान करिए, मन में कोई सवाल बाकी रह गया है? स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए। प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्ड निकलने को तैयार नहीं है। यस, हाँ में उत्तर मिला है आपको। अब जो जिस बात के लिए वीडियो बना रही थी कि वो आपको चुनेंगे या थर्ड पार्टी को, यहाँ पर निकाल लेती हूँ मैं। वो फाइनली फ्यूचर में आपको चुनेंगे, वो फाइनली फ्यूचर में आपको चुनेंगे, या वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे उनको चुनेंगे, या वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे उनको चुनेंगे। ओ बाबा, ये पर्सन थर्ड पार्टी का पीछा छोड़ नहीं रहा है। ठीक है, आपके पास अभी भी ये जगल करते दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी की तरफ डिसीजन लेके शादी करना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में होगा क्या? इनको आपकी तरफ आना पड़ेगा या इनको थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा? देखिए, थर्ड पार्टी के मामले में थर्ड पार्टी ने भी इनको हर्ट किया
और ये उदास निराश हो गए, तब इनको समझ में आया कि आप सोलमेट हैं, तो आपकी तरफ लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भाई इस पर्सन पर पूर्णतया विश्वास करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं ना, बेपेंदी का लोटा, इधर से उधर चले जाना, जब उधर कुछ नहीं मिल रहा है तो आपकी तरफ चले आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि जब चाहे छोड़कर चले गए, जब चाहे मन हुआ चले आए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जाने से पहले कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टाइम पर। लव रीडिंग भी डालती हूँ, सारी राशियों के राशिफल डालती हूँ और बहुत सारी गाइडेंस रहती है मेरे चैनल पर। शॉर्ट्स में भी आप देखिए, तो कनेक्टेड रहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी DMDF की एनर्जी हर वीक में आती है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप में से कोई इस जर्नी में है तो। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।